स्वर्ग में जितने आनंद है उससे 100 गुण मोहलोक में आनंद है। मोहलोक में जितने आनंद है उससे 100 गुण तपलोक में आनंद है। तपलोक में जितने आनंद है उससे 100 गुण ब्रह्मलोक में आनंद है। मतलब ब्रह्मलोक में जितने आनंद है, जहाँ पर जीव मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वहाँ की आनंद को तो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये स्वर्ग लोगों से लेकर के ब्रह्म लोक तक जितने आनंद, अगर तराजू के एक तरफ में रख लो, तराजू के दूसरे तरफ में केवल एक लव सत्संग को अगर धर दो तो उसको सामने ये सारे आनंद को भी बराबर नहीं कर सकते हो। इतने सत्संग की महिमा, एक बार ताली हो जाए। ये सत्संग की इतने महिमा, इसलिए आप लोगों ने रामायण सुने हो। कौन कौन रामायण सुने? जब रामायण देखे होंगे, जब श्री हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए, ढूंढ रहे थे, लंका के ऊपर घूम रहे थे, मैया सीता कहाँ पर है। हठात उन्होंने एक तुलसी बगीचा को देखा। तुलसी बगीचा को देख करके लंका में ये तुलसी बगीचा कहाँ से आ गया? ये तुलसी पौधा तो किसी भक्तों के घर में होता है। तब हनुमान जी तुलसी पौधा देख करके उतरे। इसलिए नियम है अपना घर में तुलसी पौधा जरूर रखनी चाहिए। किसको किसको घर में तुलसी? बहुत अच्छे लोग हैं, एक बार ताली बजाओ तुम लोग। ये तुलसी साधारण मत समझो, कोई पेड़ मत समझो, ये स्वयं माँ लक्ष्मी है। जब बांके बिहारी ये जगत छोड़ कर गए, अपने आप को कहाँ रख कर गए? तुलसी। हम कहते हैं ना, चलो वृंदावन, चलो बांके बिहारी। मतलब क्या है? वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वहीं बांके बिहारी। अगर आपका घर में तुलसी पौधा, मतलब कौन है? लक्ष्मी नारायण की निवास हो गई तुम्हारी घर में। तुलसी पौधा देख करके उतरे, फिर क्या देखा? घर को सामने लिखा हुआ श्री राम भवन। हाँ, ये तुम्हारे प्रभु का नाम। लंका को अंदर में राम भवन कहाँ से आ गया? देखो हनुमान जी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और सिर्फ विभीषण भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। अभी प्रश्न होता है, ये लंका में जो प्रभु राम का जो द्रोह करने वाले रावण, उसको घर में विभीषण फिर ये श्री राम भवन कैसे लिख दिया? उसको इतना हिम्मत कैसे आए? किसने जा करके रावण को चुगली किए? बोले तू राम को अपना शत्रु मानते हो, तेरे घर में तो राम के सबसे बड़े मित्र तेरे घर में। बोले कौन? बोले तेरे सगे भैया। बोले पता कैसे चला? बोले जाकर देख लो, घर को सामने क्या लिखा हुआ। रावण भागते भागते आया, देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम भवन। रावण को तो बड़ा क्रोध आया। बोले विभीषण इधर आ। बोले क्या बात है भैया? बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया? बोले कहाँ पर? बोले ये क्या लिखा है? बोले कहाँ भैया, मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ ना, इसलिए नाम लिखा हुआ। बोले कैसे? बोले आपका नाम क्या? बोले रावण। बोले रावण का पहला अक्षर क्या? बोले रा। बोले भाभी का नाम क्या? बोले मंदोदरी। बोले पहला अक्षर क्या? बोले राम। बोले श्री राम भवन मतलब रावण और मंदोदरी का घर है। खुश हो? ये तो खुश हो। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भक्ति करने वालों को कैसे भक्ति करनी चाहिए। ये दुनिया ना बड़ा विचित्र दुनिया है। कोई शराब पिए, कोई सिगरेट फूके, कोई लड़कीबाजी करे, दुनिया कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन गले में कंठी थोड़ा तिलक लगा लो, थोड़ा माला पकड़ लो, बोले मीरा के बाद में तेरी नंबर आए। बड़ी जोगिन बनकर घूम रहे हो, बड़े जोगिन बनकर घूम रहे हो। दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है। इसलिए कहते हैं भक्तों को कैसे भक्ति करनी चाहिए, छुपा करके। हनुमान जी नीचे उतरे, फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह। देखो यहाँ से क्या देते हैं, कभी कभी हम लोग अपना नाम को लिख देते हैं, अपना नाम का भवन नहीं। भवन का नाम, घर का नाम ठाकुर का नाम पर धरा हो। सचमुच हम कब तक रहेंगे बताओ? फिर हम भी चले जाएंगे। बेटे आएंगे तो अपना नाम लिख देंगे, उसका बेटा आएगा तो फिर अपना नाम लिख देगा। अगर ठाकुर का नाम लिखा होगा तो आप बताओ ये घर हमें किसने दिया? अरे बोलो किसकी कृपा से घर मिला है? हाँ, इसलिए लिखनी चाहिए राधा कृष्ण भवन, राम भवन,
ठीक है ना, भगवान का नाम पर रखनी चाहिए। फिर देखा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह, अंदर में प्रवेश किया, देखा विभीषण लेटा हुआ, जिसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम, प्रभु राम का नाम निकल रहा है। हनुमान जी समझ गई ये पक्का भगत है, क्योंकि किसी कपटी व्यक्ति की रोम रोम से कभी राम का नाम नहीं निकलेगा। जो पक्के भक्त होंगे उनकी रोम रोम से नाम निकलेगा। फिर हनुमान जी दरवाजा खटखटाए, फिर विभीषण जी आए, फिर हनुमान विभीषण से साक्षात्कार हुई। जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, राम के एकनिष्ठ भक्त है, फिर विभीषण क्या कहता है, आज मोए भा भरसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोई अनुग्रह किनी, तो मोई दरस चितनी। विभीषण कहता है लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है। अगर प्रभु राम की कृपा नहीं हो तो कभी जीवन में संतों का दर्शन नहीं मिलेगा, और संतों का दर्शन मिल गया मतलब है हमें भगवान जल्दी से जल्दी प्रभु मिलने वाले। ठाकुर जी मिलने में कोई देर नहीं है, देर नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए समझो आज घर में संत लोग आए, घर में कीर्तन हरि कथा हो रहा है, मतलब क्या जानते हो, आपका घर घर नहीं, आपका घर साक्षात गोलोक वृंदावन में गया, ये गोलोक वृंदावन में गया है। इसलिए भागवत में कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्रा यथा च्युतादर कथा प्रसंग। जिस घर में हरि नाम हरि कीर्तन हो, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ उसी घर में आ गए। अब बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में स्नान भी कर लिया। आपको पता है पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। 1 अरब कितना होता है बताओ, 100 करोड़ में 1 अरब होता है। 6 अरब कितना हुआ, 600 करोड़। ये भागवत कहता है जिस घर में सत्संग हरि नाम कीर्तन हो गया मतलब वहां पर 600 करोड़ तीर्थ आ गए, और घर में बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में हमने नहा लिया। समझो सारे तीर्थ में नहा लिया, इतने महिमा है। लेकिन नियम है सत्संग से कुछ लो और कुछ दो। बोले ले किया और दे किया, बोले सारी गंदी चीज को दे दो। और लो किया फिर प्रभु की भक्ति लो, भगवान की प्रेम लो। और विशेष करके कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय रखा। बोले कलियुग का जीव इतना कष्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, बोले ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल हरि का नाम जप करो। क्या करो, हरि का नाम जप करो। और विशेष करके ये कलियुग में ये जो हरे कृष्ण एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलियुग में ये हरिनाम कीर्तन को हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। जितने समय रहने पर भी हमारे बड़ी गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, और करोड़ों काम को पीछे रख करके हरि का नाम लो, क्योंकि अंतिम समय में यही हरि का नाम ही हमारे साथ में जाने वाला। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है ना, अंतिम समय में हरि का नाम ही जाएगा। इसलिए सबके सब कलियुग में माला जप करो, ठीक है ना। सबके क्या जप करनी चाहिए, माला जप करनी चाहिए। मैंने कल समझा रहा था, कल भागवत कथा में कौन कौन थे, इतना ही थे। आज सबके सब भागवत कथा में आओ, ठीक है ना। देखो जहाँ भागवत कथा होता है ना, स्वर्ग से देवता लोग भी स्वर्ग लोग को छोड़ करके आते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग को छोड़ करके आते हैं,
शंकर जी शिव लोक को छोड़ करके आते हैं और गरुड़ जी वैकुंठ से कथा सुनने के लिए आते हैं, और तुम लोग तो यहीं रह रहे हो, तुम लोग यहीं रह रहे हो। इसलिए आज सबके सब दिखाई पड़ना चाहिए। जब हम संगरुर में कथा करते थे ना, तुम सोच भी नहीं सकते उतना लोग होते थे वहाँ पर, हैं, हजार हजार लोग होते थे। और जब नगर फेरी करते थे तुम तो सोच भी नहीं सकते इतने लोग आते थे, करके 300 लोग तो सवेरे सवेरे आते थे, ये नगर फेरी में आते थे। हैं, हम लोग हिंदू सनातनी हैं, कोशिश करो कम से कम नगर फेरी में आओ। अभी तो हम 4-5 दिन जाएंगे, सबके सब आना, ठीक है ना, एक तो मणि गुआ हो जाएगी। फिर भगवान के नाम कीर्तन जब करेंगे, देखो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, इसका आवाज जितने दूर तक गूंजेगा ठाकुर का नाम, सारे अमंगल सारे दुख कष्ट सबके सब दूर हो जाएगी, सबके सब, ठीक है ना, सबके सब आज कथा में सबको दिखनी चाहिए। कौन कौन आएगा, हाथ उठा तो, हाँ सबके सब कथा में आएगा, ठीक है। माता जी पास में कथा हो रही है, वहाँ पर इतने ज्ञान साधने में मिलेगा, देखना सबके सब भगवान की भक्ति रस में डूब जाओगे, और सबके सब हरि नाम जप करो, ठीक है, हरि नाम जप करो। हम कल बता रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, सुने हो, ये राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक रूप में आए। एक दिन भक्तों ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज घर में, हमारे घर में भोजन। भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबका घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करते हो, आज से 550 साल पहले बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करूंगा। और उसी समय लखपति मतलब होता है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा हो। अब बताओ किसको घर में इतना स्वर्ण मुद्रा। भक्त लोग बोले हमारे घर में 1000 रुपया नहीं, किसी ने बोले 100 रुपया नहीं, किसी ने बोले 50 रुपया नहीं हमारे घर में। आप तो कह रहे जो लखपति उसको घर में भोजन करोगे, फिर क्या हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। फिर महाप्रभु सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं, 1 लाख जो नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे और सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिर वो अकाल हुए। मेरे तरफ में देखो लखपति कैसे बनेंगे। अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, टीवी में आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति आता है ना। भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, देखो ये माला है, हैं? जैसे हरे कृष्ण, एक बार मेरे साथ में बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 1 मोती सर के, फिर 2 बार बोल कर 2, 3 बार बोल कर 3, 4 बार बोल कर 4 लाख। 1 लाख कैसे हुआ देखो, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब एक बार जो बोले 1 मोती सरकते 16 बार होता है, 2 होते 32, 4 होते 64, ऐसे हिसाब होता है। अगर हम ये माला को 16 बार, इसमें 108 माला है, अगर हमने 16 बार अगर कर लिया दिन पे वो हो गया 25,000। अगर 4 बार अगर 16 कर लिया हो गया 64, 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई, फिक्स डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज भी मिलनी चाहिए, उसका ब्याज तो मिलनी चाहिए ना। इसलिए मीरा कहती है बोले दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आज अगर 1 लाख किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगा, 1.25 लाख। 4 दिन में 2 लाख, इतने जल्दी इसका इंटरेस्ट बढ़ता है। और यही धन ही हमारे नाम पर ठाकुर जी के पास में खाता में यही डिपॉजिट हो रहा है। जब जाएंगे ना ऊपर देखेंगे माला ही माल है, माला ही माल। फिर तो तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था होगी, पर सीधा रथ आएगा भगवान पास में लेने के लिए, सीधा रथ आएगा हमारे पास में, ठीक है ना। इसलिए सबके सब माला जप करो।
और यही काम में आएगा, लेकिन और कुछ काम में नहीं आएगा। देखो हमारे गुरुजी कहते थे, इसको ध्यान देकर सुनो। अगर किसको बोले थोड़ा माला जप करो ना, बोले समय का, बोले क्यों, बोले परिवार है ना, अपना बेटा बेटी भाई बंधु सब दुनिया को देखना पड़ता है, यही तो बोलेंगे ना। अरे